शुरू हुई रीत और बुआ जी की जंग। ननद ने दिखाया भाभी जी को टशन। राघव ने दिया रीत का साथ। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज वीरेन ने घर में खड़ा कर दिया है बखेड़ा म्यूजिक टीचर के आने से। असल में पूनम संगीत सीखना चाहती है। ऐसे में रीत ने म्यूजिक टीचर को बुला लिया है जो पूनम को संगीत सिखाएंगे। लेकिन उन्हें देखकर पहले तो वीरेन हैरान होता है और फिर उस पर अपनी नाराजगी जताता है। होगा तो जाना माना म्यूजिक टीचर, ऐसा मुंह तोड़ूंगा ना सारे 32 दांतों से सुरों की झंकार निकलेगी। समझ में आ गई बात? नीलू शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे पहले पता तो चले तो इनको यहाँ बुलाया किसने? इन्हें यहाँ मैंने रीत के कहने पर और समझाने पर राघव ने तो रीत का साथ दे दिया। लेकिन वीरेन वो अब भी रीत और म्यूजिक टीचर के खिलाफ है क्योंकि वो एक आदमी है। ऐसे में आज रीत ने वीरेन को भी समझाने की पूरी कोशिश की है। इस घर में मेंटेनेंस और रखवाली के लिए पूनम भाभी ना जाने कितने लोगों से मिलती है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, गार्ड्स, ड्राइवर, सब तो आदमी है। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब क्या प्रॉब्लम? हाँ, शायद तब पूनम भाभी ये सब आप लोगों के लिए कर रही थी, इस घर के लिए कर रही थी, इसलिए। और अब वो भी सर उन्हें पढ़ाने आए हैं। तो आपको एक इंसान टीचर की जगह मर्द दिखाई दे रहा है। बस मेरे अपनी छोटी सोच की नुमाइश इस तरह ना। देखिए, मैं तो शुरू से पहले दिन से नहीं चाहती थी कि रीत इस घर में आए, क्योंकि जो बहुत बुरे लोग होते हैं या फिर जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनको अंदर से ये इंट्यूशन आ जाता है कि ये जो इंसान है नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं है। और मेरा इंट्यूशन कितना सही काम किया आप बताइए। जब से रीत इस घर में आई है तब से वो मुझे बाहर निकालने में लगी हुई है। तो इसीलिए कौन अपना घर छोड़कर जाना चाहेगा? बताओ, मैंने इतना बढ़िया साम्राज्य बनाया है, सब कुछ अपने हाथ पे रखा है, ये कंट्रोल कौन जाने देना चाहता है? इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती रीत इस घर में रहे और मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके वो कल्टी हो यहाँ से। फिलहाल तो बुआ जी ने भी कोशिश की कि वो वीरेन का साथ दे, लेकिन यहाँ पर उनकी दाल नहीं गली और वो म्यूजिक टीचर पहुँच गए पूनम को संगीत सिखाने के लिए। ऐसे में वहाँ पर उन्नति भी आती है। बस फिर क्या, वो शुरू हो जाती है भाभी जी को ताने कसना। अब से ना इस घर के और हमारी लाइफ के सारे डिसीजंस शीत भाभी लेने वाली हैं। और राघव भैया का क्या है, वो तो एज यूजुअली उन्हीं का साथ देंगे ना। उन्हें अपनी बीवी के अलावा किसी की परवाह है? बाकी सब लोग जाए भाड़। तुझे मेरे खिलाफ बोलना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आसपास जो भी गलत चल रहा हो तो उसका साथ देना चाहिए। और इस घर में हद से ज्यादा आजादी से जिंदगी जीने का मतलब कोई जानता है तो तू। तुझे मैंने कभी नहीं, तूने अपने हिसाब से जिंदगी जी। तो अब पूनम भाभी अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है तो उसमें तू क्यों नहीं उठाए? भाई राघव के बोलने पर तो उन्नति की बोलती बंद हो गई। ऐसे में और चिढ़ाने के लिए वो रीत के पास चली गई और पूछने लगी क्या उसके कपड़े ठीक हैं, क्योंकि अब तो इस घर में रीत के इशारों पर ही चलना पड़ेगा, ऐसा उन्नति का मानना है। खैर, अब रीत ने तय कर लिया है कि वो बुआ जी का खुलासा कर कर रहेगी। ऐसे में वो पहुंच गई है बुआ जी के पास उनसे सच उगलवाने के लिए। लेकिन बुआ जी ने उससे पहले रीत का रिकॉर्डर देख लिया। बस फिर क्या, वो खांसने का बहाना करने लगी और झटपट जाकर उन्होंने रिकॉर्डर काट दिया। इतना ही नहीं, रिकॉर्डर काटने के बाद उन्होंने दिल खोलकर सारी सच्चाई बक दी और अपना खुलासा भी किया। रीत को लगा कि सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। ऐसे में वो वहाँ से रिकॉर्डर लेकर जाने लगती है, लेकिन तब उसके सामने बुआ जी करती है खुलासा, जिससे रीत को लगता है जोरदार झटका। एक मिनट प्लीज, चेक तो करो रिकॉर्डिंग ठीक से हुई है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे कमरे में आओगी, मुझसे सारा सच उगलवाओगी, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करके यहाँ से चले जाओगे
और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अक्सरा, हर बात, क्योंकि तुम जब जब मेरे खिलाफ खड़ी होगी तुम्हें ये भूल जाओ बेटा, वो जो अच्छाई और बुराई के खिलाफ की युद्ध, वो सब कहानियां सब भूल जाओ जिसमें कहते हैं कि हार हमेशा बुराई की होती है। ये कलयुग है बेटा, ये इस युग का दस्तूर है कि जीत हमेशा बुराई की होती है। इस बात को जितनी जल्दी मान लो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो ये बुराई की तलवार है ना, इससे तुम्हारा गर्दन कटना। मैं तो पूरी तरह से, जैसे आजकल तो हम लोग सीधी सीधी बात करते हैं, हम छुप के नहीं गेम खेलते आजकल, एक दूसरे पर वार करते हैं सामने सामने से। तो मैंने उसको तो सारी चीज़ें बता दी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और अचानक मेरी नज़र जाती है और मुझे दिखाई देता है कि कुछ वो रिकॉर्डर पहन के आई है। तो बुआ जी हैं, वो फिर अपना गेम खेल जाती हैं और फिर चुपके से जाकर, मैं सच बताऊं मैंने कभी इतना फास्ट वो नहीं किया गई। आई वॉज फीलिंग लाइक मतलब सुपरमैन, सुपर वुमन, कि ऐसे गई और उसने ऐसे कैंची उठाई और काटा और फिर वापस उसी पोजीशन में खांसते आ गई मैं। तो एकदम विद इन सेकेंड्स इट ऑल हैपेंड। और बस मैंने उसका गेम फेल कर दिया और बता भी दिया। तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर उसे पता चलेगा। हम इतना सामने सामने खेलने लगे हैं और एक दूसरे को हम टक्कर देने लगे हैं कि उससे मैंने कह भी दिया कि मैंने सब बता भी दिया और तुम्हारे किसी काम भी नहीं आएगा, ठेंगा। भाई आज तो रीत को हार मिल गई, लेकिन रीत ने भी कसम खा ली है और वो पहुंच गए हैं गणपति बप्पा के सामने आशीर्वाद लेने के लिए। और साथ ही जाते जाते वो बुआ जी को दे रही है चुनौती भी कि वो उनका खुलासा कर रहेगी। अब देखना होगा कि इस राह में रीत को और कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की बारिश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।